दोस्तों, यदि आप लोग भी क्लास 10 से 2024 में फाइनल बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आप लोगों का फाइनल बोर्ड एग्जाम से पहले सेंटअप एग्जाम होता है और आप लोगों का सेंटअप एग्जाम का जो डेट है वो भी आपको पता चल ही चुका है, जो कि 23 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और पहला पेपर आपका हिंदी का होने जा रहा है। तो पहला पेपर हिंदी का है, तो अभी के इस वीडियो में हम हिंदी का जो पेपर है उसका सोल्यूशन करवाने वाले हैं। तो आप लोग देख लीजिए, आपका विषय कोड 101 रहेगा, प्रश्न सेट कोड जो है वो आपका ए रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम आपको पूरा का पूरा हम 100 में 100 सोल्यूशन करवाएंगे। तो पैटर्न वगैरह क्या है आप लोग ये भी जान लीजिए। 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न मिलेगा, जिसमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही आपको उत्तर देना है, जिसके लिए 50 मार्क्स मिलेगा। तो मैं आपको ना ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देख लीजिए। तो देखिए, पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2 नंबर, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वीमेन के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बोला गया विश्व के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। तो गिरधर लाल होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। पूछा गया दैवत विज्ञान क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि देव विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 5 नंबर की नाखून किससे रगड़कर लाल और चिकना किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मोम और आलता से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 6 नंबर, तारीख क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्राचीन कालीन सोने का सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया 7 नंबर, काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, देवनगरी के रूप में। प्यारे बच्चों, आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में भी सारे प्रश्नों का उत्तर देते जाना, क्योंकि यहीं से आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी कम से कम मैं बता दूं 5 से 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह मेरा वादा है, तो पूरा आप याद इसको कर लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बोला गया सिद्धक का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मोम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बहादुर ने मां के रखे रुपये में से कितने रुपये निकाल लिए। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, 2 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, रामविलास शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पूछा गया जित जित में मैं निखरत हूँ पात्र के केंद्र में क्या है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बिरजू महाराज। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बिरजू महाराज हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बोला गया यंग इंडिया के संस्थापक कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा गया 13 नंबर, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। बोला गया तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 15 नंबर, राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक के। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। पूछा गया टॉ का उच्चारण स्थान क्या है। तो टॉ आप लोग बोल के देखना, टॉ देखो कहाँ पर जोर पड़ रहा है, तो ये पड़ेगा मुद्रा पर, टॉ। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। बोला गया नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल वही सही होगा, नई प्लस एक। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। बोला गया निम्न में शुद्ध शब्द क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, वनवास। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। पूछा गया श्याम शब्द क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है फुटपाथ शब्द क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पूछा गया कपूर शब्द क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट, यानी कि तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 22 नंबर। बोला गया नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, नेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो इसका 6 भेद हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। पूछा गया यह घर किस विशेषण का उदाहरण, यह घर जो है ना किस विशेषण का उदाहरण होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन से होगा, सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 25 नंबर क्या। तो पूछा गया जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की होने की संभावना हो उसके लिए कौन सा शब्द बनेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, द्विबंध। ठीक है,
आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा पठान राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मऊ मन मानिक लय गयो चितई चोर नंद नंद, क्या किस कविता की पंक्ति है बताइए आप लोग, तो यह होगा प्रेम आईनी श्री राधिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से, यहाँ पर पूछा गया 28 नंबर कुंवर नारायण की कविता क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रेम अपना आदर्श किसे मानते हैं प्रेमघन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि लौट कर आऊंगा फिर कविता किसके द्वारा अनुवादित किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा प्रयाग शुक्र के द्वारा। अगली क्वेश्चन पूछा गया 31 नंबर जीवनानंद दास के भाषा के किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा बांग्ला भाषा का। अगली क्वेश्चन पूछा गया कि आंगन के द्वार पार किस कवि की रचना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मानव का रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया किस कविता की पंक्ति है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा हिरोशिमा। आगे 34 नंबर लोकतंत्र जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकाल कौन है, तो इसका ऑप्शन सी होगा रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बोला गया कवि रस खान द्वारा कृष्ण भक्ति की रचना किसमें प्राप्त होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा सुजान रस खान। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया चिंदवारा किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा सुमित्रानंद पंत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गुणाकाल मूल्य का जन्म कब हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा 1935 ईस्वी में। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बेटे के आंसू क्यों आते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा विफलता के कारण। अगली क्वेश्चन पूछा गया 39 नंबर कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा मेरे बिना तुम प्रभु। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहेंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा मूर्ख हो जाएगा यानी मूठ। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रलय शब्द में उपसर्ग क्या है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा परा, बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ जाते हैं 42 की ओर पूछा गया पहाड़ का जो है ना विशेषण क्या होगा, तो पहाड़ का विशेषण जो है ना पहाड़ शब्द का विशेषण क्या होगा, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से नोट कर लेंगे आप लोग 43 से निर्भय शब्द में समास क्या है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं 44 की ओर पूछा गया कहा जाता है जिस पदबंध का उदाहरण है ये क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा क्रिया पदबंध का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 45 से आगामी शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा विगत हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर पूछा गया जो मापा ना जा सके वह क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा अपरिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 47 से अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा स्वावलंबी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा पूछा गया 48 शुद्ध शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर पूछा गया मधुर शब्द में प्रत्यय क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा रॉ इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 50 नंबर पूछा गया कि सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगप्पा जो है ना किस जिस्म का आदमी था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी, क्योंकि वह लंपट था, जुआरी था, बदमाश था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर पूछा गया मंगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी क्या क्या दिया था कर्णफूल कले झुमकी। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर पूछा गया दाते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा संपादक होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर पूछा गया सीता का कौन लड़का सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था, ठीक है ना, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा बिज्जू हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये होगा कैलाश की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 56 नंबर है नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पपाती को क्या हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये होगा सर्दी हो गया था। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सर्दी होगा क्या 56 का मैंने बताया था 56 का सर्दी हुआ था, एक बार देख लेना 56 का सर्दी ने बुखार हो गया था प्यारे बच्चों। और देखना थोड़ा यहाँ पर मैंने 55 का क्या बताया था, तो इनमें से कोई नहीं बताया था क्या
इनमें से कोई नहीं होगा। 55 का नहीं, सॉरी, ठीक है, 55 का ये बताया था ना, नोट कर लेना, ठीक है। आप चलिए 56 था ना, 56 का डी होगा, ठीक है, 56 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। 57 नंबर है कि बिरजू की पत्नी का क्या नाम था? बिरजू या बिरजू, ये क्यों? देख लो 57 का ना ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, तो ए बिल्कुल राइट है, पुष्पा हो जाएगा। अगली क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लीजिए। 58 है, बल्ली अंबार क्या नहीं जानती थी? तो इसका राइट आंसर 58 का ना ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर गिरकर दबकर शहीद हो गए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, हीराकुंड बांध में। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 7 नंबर, मंगू की मांस पताड़ में किसकी उपमा देती थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, गौशाला, गौ माता का, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर गौशाला था कि गौ माता था? प्यारे बच्चों एक बार देख लेना, गौशाला, ठीक है, राइट है। चलिए 61 है कि जाति पाति तोड़क मंदिर का विरसक सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 1936 ईस्वी में। आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 62, विष के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, नियम मानने में। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर पूछा गया, मैक्स मुरर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, स्वामी विवेकानंद ने। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 64 है, हाइकल क्या थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है ना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी होगा, जंतु विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लीजिए। 65 नंबर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? प्रश्न के लेखक से किसने पूछा था? या प्रश्न की नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो 65 का ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर पूछा गया, कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी होगा, उड़ीसा की। नेक्स्ट है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पैसे चुराने का। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लीजिए। 68 है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, वृक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इसका जो है ना, रेनर मारिया लिख के पिता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना, जोसेफ लिख के। आगे देख लीजिए। 70 है, कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बांग्ला का। आगे देख लेते हैं। 71 नंबर है, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़ या पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन जो है ना बी, एक वृक्ष की हत्या नहीं, हमारी नींद होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है, 71 का ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बोला गया, छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, देख लीजिएगा। 73 नंबर है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकला? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, नगर के चौक पर, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 74 पूछा गया, कवि क्या प्यारे बच्चों देख लेना, कवि प्रेमघन किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण क्या है? तो इसका राइट आंसर नोट कर लेंगे आप लोग, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है ना, जीर्ण जनपद। आगे देख लीजिएगा। ढ का उच्चारण स्थान क्या है? तो बोल करके आप लोग देख लो, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ढ बोलोगे ना तो मुंह पे आपका जोर पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेना। 76 पूछा गया कि यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यो प्लस दा। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ देख लेना। 77 नंबर पूछा गया, पुस्तक शब्द में संज्ञा क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जातिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर पूछा गया, दया शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 नंबर है कि ओट शब्द है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है प्यारे बच्चों? पूछा गया, पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका भी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पूज्या हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर पूछा गया, जो सोएगा सो खोएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 81 का ऑप्शन सी होगा, संबंधवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखना 82 है, शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन ए होगा, परिणाम बोधक का। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बोला गया, वह भूखा था किस काल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, भूतकाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा गया? 84 नंबर, सुहावन शब्द का प्रत्यय क्या है? तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 85 नंबर पूछा गया, शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर पूछा गया, अनूठा शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अनुपम, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अगली क्वेश्चन 87 है, अनुलोम शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा? तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, प्रतिलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, विवाह करना। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 89 पूछा गया, परोक्ष शब्द में समास कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अव्ययीभाव समास बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 90 नंबर है, एक पंथ दो का गाज लौकिक गीत का लौकिक का अर्थ क्या है? तो 90 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा देख लेना यहाँ पर, एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर, वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है? तो वह जा रहा है वर्तमान काल का उदाहरण होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 82 है कि नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना। ये इसलिए करोगे क्योंकि आपका जो हिंदी का पेपर है इसका PDF एंड जितना भी और सब्जेक्ट का है सारा का सारा वीडियो डाला गया है, सोशल साइंस मैथ सबका वीडियो डाल दिया गया, तो चैनल पे जाकर के आप लोग विजिट करके देख लो। और इसका PDF वगैरह कहाँ मिलेगा तो मैं आपको बता दूं, इसका PDF आप इस नंबर पर 696 ठीक है ना, 696 देख लेना फिर से, 696 98 095 पर आप लोग हाय सर लिख करके भेज देंगे, हाय सर क्लास 10 मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, इतना ही लिखना है। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डाला गया वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके ज्वाइन करना। नहीं काम करता है तो आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे जो चैनल का नाम अभी नीचे देख रहे हो सेम सर्च करके देख लेना, आ जाएगा ग्रुप, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, क्योंकि आप टेलीग्राम ग्रुप में भी रहोगे तो सबसे पहले वहाँ पर PDF मिलेगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में रहोगे तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह आपको 2024 फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर कर लेना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए। चलिए, आप लोगों को मैंने 92 का ऑप्शन सी बताया क्या? ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे 93 परिणय शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पड़ी। अगली क्वेश्चन देख लीजिए, 94 नंबर पूछा गया, अपमान शब्द का विलोम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से नोट कर लीजिए, 95 पूछा गया, साबर दैया किस पाठ के कथाकार हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा, धरती कब तक घूमेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से नोट कर लीजिए, 96 का, शहरों में रोज दही देना और महीने बाद पैसे लेने को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, वारी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 2 थी। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेना, 98 पूछा गया, बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा था? तो इसका राइट आंसर 98 का ऑप्शन ए होगा, बड़े लड़के को। आगे देख लेते हैं, 99 नंबर, कौन पूछा गया, कौन पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बल्ली अम्बाल। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, 100 है, बाष्प शब्द है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, तत्सम। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको टोटल 100 क्वेश्चन का आंसर की बता दिया। आपको बोर्ड एग्जाम में मात्र 50 बनाना है, तो यह जो है ना आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। इससे बहुत सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा और सेंटअप में भी पूछा जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ आपको बता दूं, आप लोगों के मन में होगा कि यार सर फेक क्वेश्चन है या फिर है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले साल जो आपका पिछले मंथ में आपका मंथली एग्जाम जो चला था उसमें भी मैंने आपको 2 पेपर दिया था, याद है ना आपको? एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले जो पेपर दिया था वो, और उसके पहले जैसे अभी डाला जा रहा है ऐसे ही पहले डाला था मैंने। तो मैंने उसमें भी बोला था कि आपको दोनों पेपर को लिख लेना है, याद कर लेना है, और एग्जाम के दिन जो भी पेपर आएगा आपको लिख लेना। ठीक है, तो एक और पेपर डाला जाएगा, तो उसके लिए आप लोग चैनल को ना सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, ताकि उस पेपर को भी देख लो। ठीक है, दोनों में से एक पेपर रहेगा, क्योंकि 2 सेट इस बार भी आने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं करो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि हमारा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।